नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के अष्टमः पाठः त्रिवर्णः ध्वजः का हिंदी अनुवाद करेंगे। त्रिवर्णः अर्थात 3 रंगों वाला। त्रि का अर्थ है 3, वर्णः का अर्थ है रंग। त्रिवर्णः 3 रंग वाला या 3 रंग का। ध्वजः अर्थात ध्वज या झंडा, इंग्लिश में हम फ्लैग भी कह सकते हैं। त्रिवर्णः ध्वजः यानी तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा किसकी पहचान है? तिरंगा झंडा हमारे भारत देश की पहचान है, हमारे भारत का अभिमान है। तिरंगे झंडे को हम अपने देश के हर राष्ट्रीय पर्व पर फहराते हैं। तो आज कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए बड़े ही उत्साह के साथ अपने विद्यालय जा रहे हैं और उनकी बातों को ही इस पाठ के अंतर्गत दर्शाया गया है। वे बच्चे आपस में क्या बातचीत करते हैं, इसका वर्णन इस पाठ के अंतर्गत है। तो आइए देखते हैं कि ये बच्चे आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं। केचन बालकः, केचन अर्थात कुछ, बालकः यानी बालक, काश्चन बालिकाश्च, च को हम पहले ले आएंगे, और कुछ बालिकाएं। स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के, ध्वज आरोहण समारोहे, ध्वज यानी झंडा, आरोहण यानी फहराने के, समारोहे समारोह में, ध्वज आरोहण समारोहे यानी झंडा फहराने के समारोह में, सोत्साहम यानी उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम आपस में, सलम्पन्ति बातचीत करते हैं। केचन बालकः कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च और कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के, ध्वज आरोहण समारोहे झंडा फहराने के समारोह में, सोत्साहम गच्छन्तः उत्साह के साथ जाते हुए, परस्परम सलपन्ति आपस में बातचीत करते हैं। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के झंडा फहराने के समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं या करते हैं। यहाँ पर कुछ बालकों के नाम हैं। पहला बालक है देवेश। देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, अद्य यानी आज, स्वतंत्रता दिवसः यानी स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंस डे, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य, अस्माकं हमारे, विद्यालयस्य विद्यालय के, प्राचार्यः, प्राचार्यः यानी प्रधानाचार्य, ध्वजारोहणम, ध्वजारोहणम झंडा फहराएंगे, करिष्यति के साथ हम इसका अर्थ लेंगे, ध्वजारोहणम करिष्यति यानी झंडे को फहराएंगे। छात्राश्च और छात्राएं, सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और अंत में मोदक यानी लड्डू मिलेंगे। अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वज का आरोहण करेंगे या झंडे को फहराएंगे और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति और अंत में लड्डू मिलेंगे। जैसा कि हमेशा होता है, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस का जब भी समारोह होता है तो विद्यालय के जो प्रधानाचार्य होते हैं या प्रधानाचार्या होती हैं वो ध्वज को फहराते हैं और उसके बाद कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अर्थात कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं और अंत में लड्डू मिलेंगे। इनके विद्यालय में अंत में लड्डू मिलेंगे। हर विद्यालय अलग अलग रिफ्रेशमेंट्स देता है, तो इनके विद्यालय में लड्डू मिलेंगे, इसलिए यह आज बहुत खुश है कि आज तो हमें फंक्शन के बाद लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है शुचे, शुचे यहाँ पर संबोधन है लेकिन जो इसका मूल शब्द है वो है शुचि। शुचि जानासी त्वम, क्या तुम जानती हो। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो हम क्या अपने आप जोड़ लेंगे, क्या तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजः कीदृशः, अस्माकं हमारा, ध्वजः झंडा, कीदृशः कैसा है, हमारा झंडा कैसा है या हमारा ध्वज कैसा है। शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, अस्माकं यानी हमारा, देशस्य देश का, ध्वजः झंडा, त्रिवर्णः इति तिरंगा है, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम कहता है रुचे, यहाँ पर भी रुचे संबोधन है और इसका मूल शब्द रुचि है। तो सलीम कहता है रुचि,
अयम त्रिवर्णः कथम, यह तिरंगा कैसे। रुचि से सलीम प्रश्न पूछ रहा है कि यह तिरंगा कैसे। तो रुचि उत्तर देती है, अस्मिन् ध्वजे, इस झंडे में त्रयः वर्णाः सन्ति, त्रयः तीन, वर्णाः वर्ण या रंग, सन्ति हैं, इस झंडे में तीन रंग हैं, अतः त्रिवर्णः, इसलिए तिरंगा। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इन सब रंगों के नाम जानते हो। यानी ये सारे बच्चे एक दूसरे से प्रश्न पूछते जा रहे हैं। पहले डेविड ने पूछा कि हमारा झंडा कैसा है, फिर शुचि ने उत्तर दिया कि हमारा झंडा तिरंगा है, फिर सलीम ने रुचि से पूछा कि ये तिरंगा क्यों है, और रुचि ने उत्तर दिया कि हमारे झंडे में तीन रंग हैं इसलिए तिरंगा है। और उसने सलीम से क्या प्रश्न पूछ लिया, क्या तुम इन सब रंगों के नाम जानते हो। तो बच्चों एक बार इसका अनुवाद दोबारा कर लेते हैं। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के झंडा फहराने के समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। देवेश कहता है, आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वज आरोहण करेंगे या झंडा फहराएंगे और छात्राएं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड कहता है, शुचि क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है। शुचि कहती है, हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम कहता है, रुचि यह तिरंगा कैसे। रुचि कहती है, इस झंडे में तीन रंग हैं इसलिए तिरंगा। क्या तुम इन सब रंगों के नाम जानते हो। सलीम कहता है, अरे केशर वर्णः, केशर वर्णः केसरिया रंग, श्वेतः सफेद, हरितः हरा, च और एते त्रयः वर्णः, ये तीन रंग हैं। सलीम कहता है, अरे केसरिया रंग, सफेद और हरा ये तीन रंग हैं। फिर देवेश कहता है, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयति। अस्माकं हमारे ध्वजे, ध्वज में या झंडे में, एते त्रयः वर्णः ये तीन रंग, किम सूचयन्ति क्या सूचना देते हैं। हमारे तिरंगे झंडे में ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं या क्या बताते हैं। सलीम कहता है, श्रृणु यानी सुनो, केशर वर्णः शौर्यस्य, केसरिया रंग शूरवीरता का, शौर्य का, श्वेतः सत्यस्य, सफेद रंग सत्यता का, सच्चाई का, हरितश्च और हरा रंग समृद्धि, समृद्धि का, सूचकाः सन्ति सूचक है। सुनो, केसरिया रंग शौर्य का, सफेद रंग सच्चाई का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। शुचि कहती है, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। किम क्या, एतेषाम इन, वर्णानाम रंगों का, अन्यदपि अन्य भी, महत्वम कोई महत्व है। क्या इन रंगों का और भी कोई महत्व है। डेविड कहता है, आम हाँ, कथम ना क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि झंडे के ऊपर, स्थितः स्थित, केशर वर्णः केसरिया रंग, त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य उत्साह का, च सूचक और सूचक है। यानी झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का सूचक है, यानी त्याग और उत्साह के विषय में बताता है। मध्य स्थितः बीच में स्थित, मध्य में स्थित, बीच में स्थित, श्वेतः श्वेत वर्णः सफेद रंग, सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, सात्विकतायाः सात्विकता का, शुचितायाः पवित्रता या ईमानदारी का, च और द्योतकः सूचक है। बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और ईमानदारी या पवित्रता का सूचक है। अधः स्थितः, अधः यानी नीचे, स्थितः स्थित, नीचे स्थित, हरित वर्णः हरा रंग, वसुंधरायाः, वसुंधरायाः यानी पृथ्वी की, सुषमायाः, सुषमायाः यानी सुंदरता का, उर्वरतायाश्च यानी उर्वरता का, द्योतकः सूचक है। नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का सूचक है। यहाँ पर डेविड ने यह बताया कि हाँ क्यों नहीं, हमारे झंडे में जो स्थित केसरिया रंग है वो त्याग और उत्साह का सूचक है, बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और पवित्रता का सूचक है, और नीचे स्थित हरा रंग हमारी पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का
सूचक है। उर्वरता क्या होता है, यानी हमारे जो देश की फसलें हैं वो भरे पूरे, हमारे जो खेत हैं वो भरे पूरे हैं, उनमें समृद्धि है, उसमें अच्छी उपज है, हमारी जो फसलें हैं, हमारी फसलों में बहुत अच्छी हरियाली है। तो इन सब के विषय में उसने बताया कि ये सारे रंग किस किस चीज़ की सूचना देते हैं या किस किस चीज़ के विषय में बताते हैं। एक बार हम इसका पूरा अनुवाद दोबारा कर लेते हैं। सलीम, अरे केसरिया रंग, सफ़ेद और हरा ये 3 रंग हैं। देवेश, हमारे झंडे में ये 3 रंग क्या बताते हैं या क्या सूचना देते हैं। सलीम, सुनो, केसरिया रंग शूरवीरता का या वीरता का या शौर्य का, सफ़ेद रंग सच्चाई का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। शुचि, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन सब रंगों का कोई और भी महत्व है। डेविड, हाँ क्यों नहीं, झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है, बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और पवित्रता का सूचक है और नीचे स्थित हरा रंग हमारी पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का सूचक है। तेजिंदर कहता है, शुचे यानी शुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र भी है, यानी ध्वज के बीच में एक नीले रंग का पहिया भी है। शुचि कहती है, आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, यह अशोक चक्र कहलाता है, यानी जो ये नीले रंग का पहिया है वो क्या कहलाता है, अशोक चक्र कहलाता है। एतत्, यह, प्रगते, प्रगते यानी प्रगति का, न्यायस्य च, और न्याय का, प्रवर्तकम सूचक है, यानी न्याय और प्रगति के बारे में बताता है। सारनाथे, सारनाथ में, सारनाथ एक स्थान का नाम है, सारनाथे, सारनाथ में अशोक स्तंभः अस्ति, अशोक स्तंभ है, तस्मात् एव एतद् ग्रहीतम, तस्मात् एव वहाँ से ही एतद् ग्रहीतम इसको लिया गया है। हाँ हाँ, यह अशोक चक्र कहलाता है, यह प्रगति और न्याय का सूचक है, सारनाथ में अशोक स्तंभ है, वहाँ से ही इसको लिया गया है। प्रणव कहता है, अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, चतुर्विंशति अराहा संति, 24 तीलियां हैं, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। मैरी, भारतस्य संविधान सभायाम, भारत की संविधान सभा में, इट मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतस्य संविधान सभाया 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947वें वर्ष में समग्रतया यानी संपूर्ण भारत में अस्य ध्वजस्य, इस झंडे को, इस ध्वज को स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया गया, यानी हमारे संविधान में 22 जुलाई 1947 को इस झंडे को पूरे भारत के लिए स्वीकार किया गया। तेजिंदर कहता है, अस्माकं त्रिवर्णः, हमारा तिरंगा, ध्वजः झंडा, स्वाधीनतायाः, स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का, राष्ट्र गौरवस्य च, और राष्ट्र के गौरव का, प्रतीकः, प्रतीक है, हमारा तिरंगा झंडा स्वतंत्रता का और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतएव, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवसे च, और गणतंत्र दिवस पर, अस्य ध्वजस्य, इस झंडे का, उत्तोलनम यानी फहराना, समारोह पूर्वकम भवति, समारोह के साथ होता है। इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को समारोह के साथ फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, जयतु यानी जय हो, त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम, भारत की जय हो। बच्चों, आप यहाँ देखेंगे कि तेजिंदर, शुचि, प्रणव, मैरी, सलीम, डेविड, यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों ही धर्मों के बच्चों के नाम आए हैं जो हमें अनेकता में एकता की सूचना देते हैं। और हम एक बार इस पूरे इस स्लाइड का भी ट्रांसलेशन दोबारा से कर लेते हैं। तेजिंदर, शुचि, झंडे के बीच में स्थित एक नीला पहिया है। शुचि, हाँ हाँ, यह अशोक चक्र कहलाता है, यह प्रगति और न्याय का सूचक है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है, वहाँ से ही इसको लिया गया है। प्रणव,
इस पहिए में 24 तीलियां हैं। मैरी, भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में पूरे भारत में इस झंडे को स्वीकार किया गया। तेजिंदर, हमारा तिरंगा झंडा स्वतंत्रता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, इसलिए ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को समारोह के साथ फहराया जाता है। तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय हो। तो बच्चों, आज हमने त्रिवर्णः ध्वजः पाठ का हिंदी अनुवाद किया, जो कि इस पाठ का भाग 1 था, और भाग 2 के अंतर्गत हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगली बार मैं एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।